बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, इसमें P और Q जो है अननोन है और दोनों रैशनल नंबर्स हैं, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन, क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू P प्लस Q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो जो लेफ़्ट साइड है इसकी, इस पर आप देख सकते हैं कि ये रैशनलाइज हो रहा है, यानी इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर होता है उसका हमने कांजुगेट लेना होता है। कांजुगेट से क्या मुराद है कि इसके सेंटर वाला जो साइन है उसको चेंज करना है। यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस लिखना है, और माइनस लिखने के बाद जो फैक्टर बनेगा उसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसका कांजुगेट लेके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांजुगेट इसका क्या होगा, 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये न्यूमरेटर में हमने लिखा है फैक्टर, इसी को हमने डिनोमिनेटर में भी लिखना है, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि सॉल्यूशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये हमने इसे रैशनलाइज कर दिया। ये पिछले क्वेश्चंस में आप सीख चुके हैं कि इसको रैशनलाइज कैसे किया जाता है। अब इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को हमने इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तरीका बेहतर ये होता है कि आप बारी बारी से पहले लिख लें फिर मल्टीप्लाई करें। माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू फिर फैक्टर को लिख लें 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपने इस तरह लिख लिया है। नीचे डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, बीच में इधर प्लस है इधर माइनस है। तो ये एक फार्मूला बन रहा है जो आपने कई मरतबा इस्तेमाल किया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी ये देखें, यहाँ पे a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये a माइनस बी है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में लिख सकते हैं। तो हम यूँ लिखेंगे 4 होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस है, b हमारा यहाँ पे क्या है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों फैक्टर को हमने इस फार्मूला के ज़रिए से छोटा कर लिया है और इस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया है और 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इससे मल्टीप्लाई किया है। अब एक्चुअली मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, आंसर आएगा 32। नेक्स्ट है 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 8 3 ज़ा 24 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे साथ आ जाएगा ये। नेक्स्ट है माइनस, और यहाँ पे ये है प्लस, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, और ये 3 है, ये भी 3 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू हैं। हमने 8 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को भी इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है जी, 4 का स्क्वायर होता है 16,
-3 का स्क्वायर जो है क्योंकि ये बाहर है वो 9 होता है, और ये जो 2 है स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये 2 जो है ये इस स्क्वायर रूट वाले से कैंसिल हो जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे यहाँ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 32 यहाँ लिखेंगे 32, ये -24 है और ये क्या है आपका -12 है। ये दोनों माइनस के साथ हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड इसलिए हो रहे हैं कि इसके साथ ये स्क्वायर रूट 2 है और इसके साथ भी ये स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे 6, और 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3, तो -3 एंड 6 यानी -36, और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये तीनों सॉल्व हो चुके हैं। प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये जो 2 है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे क्या है 16 माइनस 9 2 18। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 9 2 18 ओवर 16 माइनस 18। अब -18 जो है इसमें से +16 को हमने माइनस करना है, तो आंसर आएगा -2। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 32 और 18 को हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड होके आंसर आ जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर -2। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको बारी बारी इसके ऊपर डिवाइड करते हैं। यहाँ आगे कर लेते हैं 50 ओवर -2 माइनस 36, ये वाला 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर -2। यहाँ लिखते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 और 2 5 25। -25 ये माइनस के साथ आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ आ जाता है प्लस। 2 को जब 36 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, तो ये आ जाएगा हमारा 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया जो हमने सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड साइड। अब इस वैल्यूज़ को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, इस वैल्यू के साथ। हम ये लिखेंगे -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसके आगे राइट हैंड साइड पे क्या था, p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स इस पूरी वैल्यू को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, इसको उधर भी पूरी को लिख सकता हूँ। p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी ये पूरा का पूरा फैक्टर ऐसे इधर लिख देते हैं और ये पूरा का पूरा फैक्टर उधर लिखते हैं, तो इससे इसके साइन में कोई फ़र्क नहीं आता। -25 प्लस 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये देखें, ये p है तो ये p है, यहाँ पे ये q है स्क्वायर रूट के बाहर, तो ये q है, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 2 है, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है। तो दोनों साइड पे हम जब कंपेयरिंग करें तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयर करते हैं तो p हमारा आ जाएगा -25 और q हमारा आ जाएगा यहाँ पे 18। तो यही दो रैशनल नंबर थे जो हमने फाइंड करने थे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।